इसमें कोन का वॉल्यूम निकालना है ना, ये पूरा कोन का ही दिया हुआ है, सिर्फ कोन के बारे में। कोन का हम लोग क्या क्या पढ़े थे, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इसका था ना, क्या बोलते हैं सिलेंडर का, तो सिलेंडर का 1/3 हो जाएगा इसका वॉल्यूम ना। सरफेस एरिया भी निकालना है, सरफेस एरिया इसका क्या होता है, पाई आर एल ना, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया अगर निकालेंगे तो हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर ना, पाई आर एल कर्व का और नीचे वाला का पाई आर स्क्वायर जो कि सर्किल के फॉर्म में होगा। तो ये टोटल हो गया, अगर यहाँ से कॉमन ले ले पाई आर, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से एल आर प्लस आर, ये इसका क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। मतलब तीन चीज ही निकालने के लिए देगा, या तो कर्व या फिर टोटल या फिर वॉल्यूम निकालने के लिए देगा। अब देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या निकालने के लिए दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम निकालने के लिए दिया है जिसका रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखा है ना। रेडियस कितना है, पहले इसका फिगर बना लो, ड्रॉ कर लो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, रेडियस कितना है 6 और हाइट कितना है 7। ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो गया ना, हाइपोटेनस हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये हाइपोटेनस, या फिर इसी को हम लोग एल भी बोलेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, स्लैंट हाइट बोलते हैं ना, अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यही होता है ना। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल से इसको कंपेरिजन करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये बेस है, ये हाइट है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर इसको मान लो, और ये हाइपोटेनस है, तो हम लोग का हाइपोटेनस जो होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, या फिर हाइपोटेनस का जो वैल्यू होता है वो होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब बेस का स्क्वायर दोनों और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब दोनों छोटा वाला को ऐड करते हैं तो हम लोग को बड़ा वाला मिल जाता है। यहाँ पर भी वही करना है, 7 का स्क्वायर कितना 49, 6 का स्क्वायर कितना 36, ऐड करने से कितना आ रहा है, ऐड करने से 915 का 5 रिमाइंडर 1, 4 3 7 और 1 8, 85 आ रहा है, ठीक है ना। एल आ रहा है अंडर रूट 85, लेकिन एल का जरूरत है कि नहीं है, हम लोग को निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है ना। वॉल्यूम तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, फिर तो एल का जरूरत ही नहीं है ना, इसको मत ही निकालना तुम लोग। हम लोग डायरेक्ट वॉल्यूम निकालेंगे, 1/3 पाई का वैल्यू ले लेंगे 22/7, आर का वैल्यू कितना है आर स्क्वायर, और हाइट 7 है ना, हाइट ले लो 7, 2 बार में कट जाएगा तो 44 इंटू 6, 24 का 4 रिमाइंडर 2 रहा, 24 और 2 26, इतना आ जाएगा वॉल्यूम ना, ठीक है। टाइम चेंज करनी, टाइम नहीं तो, टाइम कौन चेंज करता है, ठीक है ना, टाइम चेंज कौन करता है, ट्यूशन का, हम लोग पूरा वर्ल्ड का टाइम चेंज करते हैं। तो हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, टाइम अपने आप आ जाता है, चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। ट्यूशन का चेंज करोगे तो कितना बजे, 5 बजे, 5 से 6 कितना बजे छुट्टी होता है तुम्हारा, सर मेरे स्कूल से पहले छुट्टी होता है इन लोग का, हम लोग का 2 बजे होता है, निकलते में 2:10 हो जाता है। सर ये झूठ बोल रहा है, अब बच्चा लोग का होता है 1 से 5 हाँ ना बाबू, इसीलिए 9 10 का भी बच्चा बाहर खड़ा है, एग्जाम चल रहा है, नहीं चल रहा है,
ऊपर निकालना 10 11 12 तुम तो 5 बजे मेरा 5 बजे आएंगे। सेकंड में क्या दे रखा है, रेडियस इतना, हाइट इतना, इसमें भी वॉल्यूम निकालो तो 1/3 22/7। आर का वैल्यू कितना है, 35/10 कर दें। ये पॉइंट वाला बताया था ना, पॉइंट रहता है तो 10 से डिवाइड कर देते हैं। पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 12, 5 हो गया। और तो 5 से 10 होगा 2 और 6 और फिर 2 और 3 ना। तो 35 से हाँ फिर 3 से 3 काट दो। 22 को अब काटने के लिए कुछ बचा ही कहाँ, नीचे में कुछ बचा ही नहीं है। 35 से 2 इंटू 5 10, 7 इंटू 5 35, 5 से काट दिए इन दोनों को। 5 से दोनों को डिवाइड करो 2 और इसको डिवाइड करो तो 7 है ना। तो रह गया सिर्फ कितना 22 और 7 ना, 22 इंटू 7 154 आ गया। लोग उसके बाद लैपटॉप क्यों ले रहे हो, टैब ले लो, लैपटॉप महंगा पड़ेगा ना, टैब ले लो सारा काम हो जाएगा। टैब आज ही हम एक तो मंगवाए 10,000, 10 नहीं 12,000 लगा नोकिया का। नोकिया का हाँ अगर नोकिया का लोगे तो इधर 12 में दे रहा है, और सस्ता लोगे तो और कम रेट में मिल जाएगा। तो वो मिल जाएगा 7 से 12 के बीच में मिल जाएगा। सिम सब में लगेगा, सिम लगेगा उसमें। चलो हो गया ये। दो नंबर क्या है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कॉनिकल वेसल। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कॉनिकल वेसल। लीटर है मतलब कि फिर वॉल्यूम ही हम लोग को निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, क्या कॉनिकल मतलब वो इस टाइप का कोन बना हुआ है, इस टाइप का वेसल है, इसका कैपेसिटी पूछ रहा है क्या होगा। फिर से हम लोग को क्या निकालना होगा, वॉल्यूम ही निकालना होगा। 1/3 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 7, और इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट देखो दिया हुआ है, हम लोग को तो हाइट चाहिए ना। स्लैंट हाइट मतलब ये वाला दे दिया है, ये वाला कितना है 25, और रेडियस कितना है 7। तो ये वाला हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर का अंडर रूट। बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देंगे है ना। राइट एंगल वाला देखो, इसका जो है ना ये अच्छा से याद कर लो, इसका बार बार जरूरत पड़ेगा। ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर सबसे बड़ा ये हाइपोटेनस होता है। जब हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालेंगे ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। और अगर सिर्फ एच निकालना चाहेंगे ना तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो कि इसमें से कोई निकालने के लिए दे दिया, बोल दिया कि पी निकालो, तो पी निकालने के लिए बोलेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे ना, बड़ा वाला में से हाइपोटेनस में से छोटा वाला क्या बच गया सिर्फ बी, उसको घटा देंगे। तो हम यहाँ पर वही किए, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दिए, तो ये हाइट मिल जाएगा 625 माइनस 49 अंडर रूट। ये कितना आ जाएगा घटा के, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7 ना, और ये बचेगा कितना 5 बचा ना।
576 का अंडर रूट, जो कि 24 के इक्वल हो जाएगा। इसका अंडर रूट निकालेंगे 24 रहेगा। तो हाइट कितना आ गया 24, यहाँ पर दे दो 24। ए कैंसिल हो रहा है और 3 से ए वाला 8, तो आ गया 22 इंटू 56। इतना आएगा मल्टीप्लाई करके। इतना सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तुमको आंसर देना है लीटर में, तो इस सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो एक, हाँ सेम है, तो एक कन्वर्ट करना होगा हम लोग को सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में। तो यहाँ पर एक बार देख लो, डेसीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब टू लीटर कन्वर्जन, सेंटीमीटर क्यूब है ना, सेंटीमीटर क्यूब टू लीटर। यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं कितना सेंटीमीटर क्यूब, एक सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है 0.01 लीटर। तो हम लोग के पास कितना सेंटीमीटर क्यूब है, कितना आया था 1110 तो इतना में देख लो कितना लीटर आ रहा है 1.112 लीटर। देख लो एक बार आंसर कितना लीटर दिया है। हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में गलती हो गया ना, मल्टीप्लाई कहाँ पर किए थे, यहाँ पर किए थे 22 इंटू 56। एक बार देख लेते हैं कैलकुलेटर से करके, कैलकुलेटर से करो, 22 इंटू 56 करो, 1232 1.2 आ जाएगा। क्या 1.3 आंसर है, आंसर क्या दिया है देखो एक बार, तो कुछ छूट रहा है क्या। क्या 13 पॉइंट, उसमें दूसरा होगा ना, पुराना वाला बुक है ना। हाँ वही ना, ये नया वाला है। देखो ना कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 1.332 1.232 ठीक है। ठीक है ना, ये वाला भी वैसे ही कर लेना। इसमें हाइट दे रखा है और स्लैंट हाइट दिए, रेडियस इसमें निकालना पड़ेगा, ये वो कर ही देते हैं। इसमें क्या दे रखा है, हाइट 12 दे रखा है, मतलब ये वाला 12 हो गया, और स्लैंट हाइट 13 है, ये वाला 13 है। तो पहले तो रेडियस निकालना पड़ेगा, तो रेडियस मतलब ये छोटा वाला निकालने के लिए बोल रहा है, तो बड़ा वाला का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144, तो कितना आ जाएगा, 9 में 4 गया 5 और 6 में 4 गया 2, तो कितना आ गया 5, 25 का अंडर रूट 5। उसके बाद अब वॉल्यूम निकाल लो, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 5 इंटू 5, और एच हाइट कितना है, हाइट 12 है ना। यहाँ पर भी कुछ कटेगा नहीं, 3 से 12 कट रहा है ना। 22 इंटू 5 कितना हो जाएगा 110, और इंटू 60, ओ 4 होगा ना। तो 110 इंटू 20 ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 110, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 20/7, 2200/7, ठीक है। और ये सेंटीमीटर क्या है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो इक्वल टू आ जाएगा 2.2/7 लीटर।
अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.31 लीटर, ठीक है ना, इतना लीटर हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड में दे रखा है द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर। एक कोन है, इसका हाइट दे रखा है 15। इफ इट्स वॉल्यूम इज, इसका वॉल्यूम दे रखा है 1570, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस निकालना है, फाइंड द रेडियस, पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ना 15। कुछ कट रहा है, तो आ गया 110, 22 इंटू 5 110 आर स्क्वायर बाई 7, और इधर तो रह गया 1570/1। ठीक है, अब 1010 इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 11 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 157 इंटू 7, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 157 इंटू 7 और बटा कितना 11 ना, नहीं कट रहा है ना। इसमें बोल रखा है कि पाई का वैल्यू 3.14 लो, तो पाई 3.14 लेना पड़ेगा, यहाँ पर 3.14 ले लो, तब आ जाएगा 5 इंटू 3.14 आर स्क्वायर और इधर 1570, तो आर स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट 1570 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 7 22, 2 पॉइंट के बाद 0, यहाँ पर पॉइंट आएगा, बराबर 1570 डिवाइडेड बाई 22। देखो तो 1570 डिवाइडेड बाई 22 कितना आ रहा है कैलकुलेटर से, 71.36। अब इसका अंडर रूट निकालो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 11 पॉइंट दिया हुआ है, 11/35 आंसर दिया हुआ है। 11/35 कहाँ से 11/35 आया, हाँ कहीं कुछ गलती हो रहा है क्या, आर एस वन निकालेंगे तो इतना बटा 22, 11/34 हम बता रहे हैं 10 सेंटीमीटर आ रहे हैं, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखो, तुम लोग सेकंड का सेकंड देख रहे हो, 8 पॉइंट कुछ आ रहा है, हाँ पर बुक में 10 सेंटीमीटर, उसमें 10 दिया हुआ है। पाँच मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 3.14 आर स्क्वायर, इधर 1570 ही है ना, 1570 ही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने में गलती हुई है क्या, 5 इंटू 3.14 करो तो 15.7 आ रहा है, अच्छा यहाँ गलती हुआ है 15.7, अब डिवाइड करो तो 1570 डिवाइडेड बाई 15/7, 0.0 देखो ऐसा करो, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अब जरूरत नहीं कैलकुलेटर का, ऐसे ही हो जाएगा। ये 1570 ऊपर और नीचे कितना है 1.70, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1570/100 लिख सकते हैं ना,
पॉइंट हटा करके यहाँ से पॉइंट हटा दो और बटा 100 हो जाएगा, वो 100 के ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल पूरा, अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 10। इसीलिए तो बोले यस ठीक है ना? ये सब खाली कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं, डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी। 4 नंबर दिया है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 9 सेंटीमीटर, एज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है 48 पाई। अरे दो ना टाइप की नहीं किया दो देखिए तो क्या कहला रही खेलो हमको बोलो उठा के दो। ठीक है, इसमें हम लोग क्या दे रखा है, आर स्क्वायर नहीं पता है, हम लोग निकालना क्या है, फाइंड द डायमीटर, मतलब वही रेडियस निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर एच हम लोग यूज करेंगे, फार्मूला वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ से पाई और पाई कैंसिल, 3 से ए कैंसिल, 48 इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर, फिर ए 16, तो आर स्क्वायर कितना आ गया 16, आर कितना आ जाएगा अंडर रूट 16, 4 ना, तो डायमीटर कितना 8 हो जाएगा, डबल रेडियस का। ठीक है, 8 है आंसर, ये वाला पूरा हो जाएगा 8 डायमीटर। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर, किलो लेकर तो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है, कॉनिकल टॉप ऑफ डायमीटर, देखो डायमीटर दिया है 3.50, तो इसका रेडियस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 350 का आधा 175 होता है। ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा, आधा कर दिए तो। और उसके बाद दे रखा है कॉनिकल पीट ऑफ टॉप डायमीटर इतना इज 12 मीटर डीप, गहरा मतलब हाइट हो जाएगा 12 मीटर, तो वॉल्यूम पूछ रहा है क्या होगा, तो 1/3 पाई, पाई का वैल्यू कितना 22/7, रेडियस 1.75, 175 ही लिख देते हैं, 175/100। पाई आर स्क्वायर और एच हाइट कितना है 12। अब इसको सॉल्व करो तो ए 25 से कटेगा 4 बार में, और ए 25 से कटेगा 7 बार में, 4 और 7, यहाँ से फिर एक साथ और एक साथ कैंसिल हो गया, और 3 से 4 बार में कट जाएगा, तो टोटल कितना आ गया 22 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 16, 28 इंटू 2 56, रिमाइंडर 5 रहा, 56 और 5 61/16। ठीक है, इतना मीटर क्यूब। अब इसको कन्वर्ट करना है किलो लीटर में, किलो लीटर 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 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो किलो लीटर हो गया वो, तो 1 डेसीमीटर क्यूब शायद 1 लीटर के बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब, इसको हम लोग मीटर क्यूब कर देते हैं, तो 1 मीटर क्यूब जो होता है ना, 1 क्यूबिक मीटर हम लोग का होता है 1000 लीटर के बराबर, मतलब 1 क्यूबिक मीटर हम लोग का 1 किलो लीटर हो रहा है ना, 1000 लीटर मतलब कि 1 किलो लीटर, तो 1 क्यूबिक मीटर 1 लीटर, तो जितना यहाँ पर क्यूबिक मीटर स्क्वायर आया है ना, मतलब जितना क्यूबिक मीटर आया है ना, उतना ही किलो लीटर आंसर हो जाएगा। इतना हम लोग का आ जाएगा किलो लीटर में, डिवाइड कर दो 16 से, अगर करेंगे 3 बार में 48, 50, 60, 11 2 13, 136, कितना दिया है आंसर 38.5, इतना किलो लीटर आ जाएगा। ठीक है,
6 नंबर में देख लो, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इतना, वॉल्यूम दे रखा है, डायमीटर ऑफ बेस इज 28 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दिया है 28, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14। हाइट बोला है कि हाइट क्या होगा, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 9 8 या फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच ना, एच हम लोग को नहीं पता है, इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 9856, ठीक है। और नहीं कटेगा ना, तो 44 इंटू 14/3 एच इज इक्वल टू 9856। ये 14 से कटेगा क्या 9856, 14 इंटू 7 कितना होता है 14, 2 सेकंड कीजिए तो 98 98 होता है ना, ये 7 बार में और ये 4 बार में, और ये 22 इंटू 2 44, 37 इंटू 2 74, एच बराबर आ गया 37 इंटू 3, ए और ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और 22 इंटू 1 है ना, 22 एच इंटू 1, 22 एच इज इक्वल टू इतना, तो एच बराबर 111/22। ये वाला वो कुछ नहीं है, डिवाइड और डिवाइड कर रहे थे, उतना डिवीजन हो गया। देख लो तो हाइट का वैल्यू है इतना, हाइट 48 दिया है, आंसर इसमें 3 तो होगा, फर्स्ट वाला का, फर्स्ट वाला 48, कहाँ गलती हुआ, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर मतलब कि 14, ये 44 होगा ना, 22 इंटू 2 44, अरे 14 तो होगा ही, रेडियस 28 का आधा 14 हम लोग लिखे ही हैं। क्या छूट रहा है, ये 704 होगा ना, 74 नहीं होगा, 704 होगा ये, और इसका आधा कितना हो जाएगा, 704 हाँ 704 का हो जाएगा 352 होगा, 352 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 352, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, 352 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई करो तो 6 5 10, मतलब कि ए आ रहा है 1056/22। डिवाइड कर देता है। हाँ देखो तो कट जाएगा 11 से, नाइन्टी सिक्स, 96 का आधा कितना हो जाता है 48, तो हाइट का वैल्यू आ गया 48। उसके बाद स्लैंट हाइट निकालने के लिए बोला है, स्लैंट हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, स्लैंट हाइट होता है रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, रेडियस तो 14 था, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, और 48 का स्क्वायर 48 इंटू 48 करो तो 2304, अब इन दोनों को जोड़ देंगे 2500 आ जाएगा, स्लैंट हाइट हो गया 50।
2320 है 23 16 नहीं जोड़ना है इसमें 104 में 196 जोड़ रही है। हाँ सर सही है सही देखो तो L है 50 है सर और उसके बाद क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल हो जाएगा ना। मेरे को कोई चीज थी। पाई आर का वैल्यू कितना है, इसको कॉपी है। आर का वैल्यू कितना आया था, 14 दिया हुआ था ना ये वाला, 14 पाई आर इंटू एल। एल का वैल्यू कितना हम लोग निकाले 50। ये 44 इंटू 50 आ गया। टाइम पास कर रहे तो ए आ गया 2200। ठीक है, तीनों निकल गया इसका, है ना। उसके बाद 7th नंबर ना, ए राइट एंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी विथ साइड्स कितना है, राइट ट्रायंगल है। यहाँ पर 90 डिग्री बना देते हैं और 5 एक 12 दिया हुआ है और एक 13 दिया हुआ है। इज रिवॉल्व अराउंड द साइड 12 सेंटीमीटर। अच्छा 12 सेंटीमीटर के अराउंड मूव कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। बारह सेंटीमीटर के अराउंड मूव करेगा ये यहाँ से। देखो अगर इसके अराउंड इसको घुमाएंगे ना तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ये है ना। इधर तुम्हारा ए था और ए बी था, तो जब ये मूव करेगा ना तो ये करीब यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पहुंचेगा ये और इस टाइप का एक कोन बनेगा। यहाँ पर 90 डिग्री ए दिया हुआ है। ठीक है, इसके अराउंड यही वाला है ना 12, ये वाला 12 है। इसी के अराउंड चारों तरफ इसको घुमाया जा रहा है। इसी का बोल रहा है क्या निकालने के लिए, वॉल्यूम। तो इसका रेडियस का काम कौन करेगा, ए बी का वैल्यू कितना था 5। ए रेडियस का काम करेगा और ए स्लैंट हाइट का काम करेगा। स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, ए बी सी, बी सी मतलब कि 13 हम लोग का ये वाला जो है ना वो स्लैंट हाइट का काम करेगा। तो अब निकाल लो वॉल्यूम, 1/3 22/7। रेडियस कितना हो जा रहा है, रेडियस हो रहा है 5 और हाइट कितना हो जाएगा, ये वाला हाइट का काम कर रहा है ना 12। तो 22 इंटू 5 110 और 5 इंटू 4 20/7। 22 पर 2 0 बाई 7 3 10 आ गया एक बार में 10 एक बार। 311 पॉइंट कुछ है देखो तो 100 पाई, मतलब पाई का वैल्यू लोग पुट नहीं किया है तो फिर हम लोग पाई यहाँ पर 22/7 नहीं रखेंगे, पाई को पाई ही रख के छोड़ देना। यहाँ पर 22/7 जो था ना इसके जगह पर पाई रखना है, यहाँ पर पाई रख दो। तो ए हो जाएगा 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 100 ना, 100 पाई। बस इतना ही आंसर हो गया। 8 नंबर, द ट्रायंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7 ए विच रिवॉल्व अराउंड द साइड 5 सेंटीमीटर। ये राइट एंगल ट्रायंगल था, इसमें कौन कितना दिया हुआ था, 5 12 और 13, 13 5 और 12।
अब बोल रहा है कि इस 5 के अराउंड इसको घुमाया जा रहा है, इज रिवॉल्व अराउंड द साइड 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। इसमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 ना, जब ये मूव करेगा तो यहाँ तक पहुंचेगा ये 60, 4 × 60 हो जाएगा। देखो तो 240 पाई है, ठीक है ना। उसके बाद रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालना है 7th में कितना आंसर आया था 100 आया था ना, तो 100 पाई बाई 240 पाई, तो ये कितना आ जाएगा 1/24। देखो तो 1/24 दिया है, क्या 5/12। दूसरा आंसर देख रहे हो क्या? कौन क्वेश्चन डाल रहे वाला? आया नहीं, सर 5.12 क्या है 5/12 वॉल्यूम का रेशियो बोल रहे हैं, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टू स्लाइड ऑब्टेन इन क्वेश्चन 7 और 8। तो 7 में तो हम लोग का 100 पाई आया था, 7 का आंसर 100 पाई था ना, और 8 का 240 पाई है ना, ये तो 1/24 आ रहा है वॉल्यूम का रेशियो। छोड़ दो भाई, और 1/24। सर देखिए स्कूल ही नहीं गया चाहिए। नहीं आने के लिए देखिए सर हो रहे हैं, नहीं झूठ सर बोल रहे स्कूल हैं। अरे ये नहीं कहती, देखिए आज का हम हुआ। गए, एक दिन उसके पापा 3:30 मतलब यहाँ 4:30 फोन कर रहे हैं कि 3 बजे निकला है, पहुंचा दी वहाँ। सर बेटा स्कूल नहीं जा रहा है, नाम ये आज पढ़ा नहीं रे, इसका हुआ क्या ना 4 बजे से इसका यहाँ क्लास रहता है, तो एक बार 4:30 में इसके पापा फोन किए कि 3 बजे निकला है घर से, पहुंचा वहाँ कि नहीं पूछा, नहीं पहुंचा। 1.5 घंटा में बोला नहीं, झूठ बोल रहा है। आप देखिए सप्ताह में 2 दिन स्कूल आएंगे, स्कूल में कहाँ ग्राउंड में मिलेंगे, अच्छा। बाहर होगा निकलो ग्राउंड। स्कूल जाते खेलने के लिए ठीक है, रहने दो, आज इतना ही रहने दो तुम लोग। 9 में क्या दिया है, हीप ऑफ व्हीट इज इन फॉर्म ऑफ कोन, गेहूं रखा हुआ है इस टाइप से। हो जो डायमीटर इज 10.5, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 10/5.25 ना, एंड हाइट इज 3 मीटर। ये कितना है 3 मीटर, हाइट इज 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हम लोग को निकालना है। The heap is to be covered by canvas। पहले तो वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच चाहिए, तो सारा कुछ दिया हुआ है। पाई आर का वैल्यू 5.25 है ना, इसको 5/25/100 कर देते हैं, है ना, 2 पॉइंट के बाद ये था 525/100 पाई आर स्क्वायर, और एच कितना है 3, और 1/3 भी एक तो करना होगा ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर कर देते हैं। ए कैंसिल, ए 25 से कैंसिल करो इसको, तो 25 × 4 100, अरे कितना आ जाएगा 21, क्योंकि 25 × 20 500 होता है, 21 करेंगे तो 525 आएगा। 7 से 21 कट जाएगा। हाँ 7 से 21 कट जाएगा, और कुछ कट रहा है 2 से 1 तो 1 कट रहा है, तो अब तो कुछ नहीं कटेगा। 2 से 4 कट जाएगा, वो नीचे है ना, 11 × 3 या 11 × 63 कर दो, डिवाइडेड बाई कितना नीचे है 8 ना,
अब 63 इन लोगों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 693/8, कितना आ जाएगा ये 8 बार में 64, 53 आ गया, 8 बार में 6 48, 48 और 5 53, 20, इतना 86.625। सेकंड में बोला है ना कि द हीप इज टू बी कवर्ड बाय ए कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, इसको ऊपर से ढकना है ताकि रेन से डिस्टर्ब ना हो, खराब ना हो। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, तो कितना कपड़ा का जरूरत पड़ेगा, तो फिर हम लोग को क्या कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, कर्व, क्योंकि नीचे वाला नहीं ढकना है, ऊपर से सिर्फ ढकना है। कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 22/7, रेडियस 21/4, शॉर्ट में 21/4 लिखेंगे ना, सब कुछ कैंसिल होकर के, आर का वैल्यू पाई आर एल, एल निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हाइट हम लोग को, ए वाला तो हाइट दिया हुआ है, एल ए वाला है, तो एल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एल का फॉर्मूला बताओ, एल कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, पाई है सर 21/7 से कटाना, वो वाला जो हाँ, एक ए वाला, हाँ वो हाँ 21 हाँ कटेगा, पहले तो एल निकालने दो, एल का वैल्यू कितना आएगा, एल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, छोटा वाला का स्क्वायर का सम ना, 3 का स्क्वायर प्लस 5.25 का स्क्वायर, अब एक कितना आएगा, 3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा, अरे 5.25 का स्क्वायर कितना आएगा, फाइव पॉइंट टू फाइव इंटू 5.25, 27.56 आ रहा है। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 9, कितना आ जाएगा 36.56, नहीं एल का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, 36.56 एल का वैल्यू है, अब इसका फिर अंडर रूट करना होगा, ये अप्रॉक्स 6 के बराबर आ जाएगा, 6.05, तो 6.05। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, एक बार आंसर निकाल लो, देख लो कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 इंटू 3, 22 इंटू 3 इंटू 6.05, 399 डिवाइड 4, ये आ रहा है 99.825।
उससे ज्यादा आगे। अरे फोटो भेजना अम्मी वाला में। 11.3 का लास्ट वाला पहले देख लेते हैं, 9 नंबर। अरे नहीं दो तुम भेजना है अब दो नंबर लिखो। 9 में क्या दिया है? हीप ऑफ व्हीट इज इन फॉर्म ऑफ कोन। गेहूं रखा हुआ है इस टाइप से। हो जो डायमीटर इज 10.5, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 10/5.25 ना। एंड हाइट इज 3 मीटर। ये कितना है? 3 मीटर। हाइट इज 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम हम लोग को निकालना है। The heap is to be covered by canvas। पहले तो वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच चाहिए, तो सारा कुछ दिया हुआ है। पाई आर का वैल्यू 5.25 है ना, इसको 525/100 कर देते हैं, है ना। 2 पॉइंट के बाद ये था 525/100 पाई आर स्क्वायर। और एच कितना है? 3। और 1/3 भी एक तो करना होगा ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर कर देते हैं। ए कैंसिल, ए 25 से कैंसिल करो इसको, तो 25 × 4 100। अरे कितना आ जाएगा? 21। क्योंकि 25 × 20 500 होता है। 21 करेंगे तो 525 आएगा। 7 से 21 कट जाएगा ना। हाँ 7 से 21 कट जाएगा। और कुछ कट रहा है? 2 से 1 तो एक कट रहा है, तो अब तो कुछ नहीं कटेगा। 2 से 4 कट जाएगा। नीचे है ना। 11 × 3 या 11 × 63 कर दो। डिवाइडेड बाई कितना नीचे है? 8 ना। अब 63 इन लोगों को मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया? 693/8। कितना आ जाएगा ये? 8 बार में 64, 53 आ गया। 8 बार में 6 48, 48 और 5 53, 20, इतना 86.625। सेकंड में बोला है ना कि द हीप इज टू बी कवर्ड बाय ए कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। इसको ऊपर से ढकना है ताकि रेन से डिस्टर्ब ना हो, खराब ना हो। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, तो कितना कपड़ा का जरूरत पड़ेगा। तो फिर हम लोग को क्या कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया? कर्व, क्योंकि नीचे वाला नहीं ढकना है, ऊपर से सिर्फ ढकना है। कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 22/7, रेडियस 21/4। शॉर्ट में 21/4 लिखेंगे ना, सब कुछ कैंसिल होकर के। आर का वैल्यू पाई आर एल निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हाइट हम लोग को ए वाला तो हाइट दिया हुआ है, एल ए वाला है। तो एल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एल का फॉर्मूला बताओ। एल कैसे निकालेंगे फॉर्मूला? पाई है सर 21/7 से कटाना वो वाला जो हाँ, एक ए वाला। हाँ वो हाँ कटेगा। पहले तो एल निकालने दो, एल का वैल्यू कितना आएगा। एल का वैल्यू कैसे निकालेंगे? छोटा वाला का स्क्वायर का सम ना। 3 का स्क्वायर प्लस 5.25 का स्क्वायर। अब एक कितना आएगा? 3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा। अरे 5.25 का स्क्वायर कितना आएगा? 5.25 × 5.25 27.56 आ रहा है। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 9, कितना आ जाएगा? 36.56।
नहीं, एल का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, 36.56 ये एल का वैल्यू है। अब इसका फिर अंडर रूट करना होगा। ये अप्रॉक्स 6 के बराबर आ जाएगा, 6.05, तो 6.05। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। एक बार आंसर निकाल लो, देख लो कितना आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 इंटू 3, 22 इंटू 3 इंटू 6.05, 399 डिवाइड 4, ये आ रहा है 99.825। ओके। ब्लू दिखता है। सर आवाज भी कभी कभी क्लियर नहीं आता, सारे वीडियो में नहीं आता। आवाज किसी किसी में ये हो जाता है। ये वाईफाई वाला है ना, वायर वाला रहता है वो ठीक रहता है, लेकिन वायर वाला पैर में फंसते रहता है। तो मेरे को वीडियो मिलेगा, पानी का बोतल का भर रहा, पानी ला रहा, साइकिल को आवाज करता चुई चुई। हो गया ना? सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अरे उस तरह से सब्सक्राइब से बेनिफिट नहीं होता है। सब्सक्राइब से बेनिफिट तब होता है ना जब उसको रिक्वायरमेंट है, वो देख रहा है। फालतू का 10 वर्ष करवाओगे उससे कोई थोड़ी वॉच आवर थोड़े बढ़ेगा उससे। सर आपका भी YouTube से पेमेंट कितना आता है? पेमेंट ज्यादा नहीं आता है। सर आने लगा क्या? आने लगा मेरा बहुत पहले से आता है। हाँ, तो कितना बोले सब बताए नहीं सर। कितना मिलता है? 1000 पर मंथ। सर इतना फॉलोअर YouTube का पैसा लगता है, इसमें कम कर देते हैं। अपना YouTube का सेल में देखते हैं बहुत कम आता है। क्या सेल में? 1000 में कितना ही कम। क्या 1000 में बोला? वो तो कम किया हुआ है। तो वो मतलब हम प्रॉफिट के लिए नहीं मंगवाए थे, वो तो स्टूडेंट को देने के लिए मंगवाए थे। नहीं तो ओरिजिनल दाम तो ज़्यादा ही है। वैसे थोड़ी होता है, एक बार मंगाना पड़ता है बहुत सारा। एक मंगाओ कितना भेजते रहेगा बार बार। कंपनी से डायरेक्ट वो बुक आया था। ये वाला नहीं किया, लग रहा है किया हुआ है। ये तो 11.4 है। नहीं हुआ है ना? 11.4 नहीं। एक सेकंड सर। नहीं किया। नहीं ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस, स्फीयर्स वाला है, स्फीयर वाला हम लोग नहीं किए। कोन वाला में स्टार्टिंग में ऐसा ही क्वेश्चन था, इसलिए लग रहा है। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यू होता है ना स्फीयर में, 4/3 पाई आर क्यू, रेडियस 3 बार, तो 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 88/3 इंटू 49। सर अच्छा ये वाला आपका समझा दें, ये ऐसा क्वेश्चन देते हैं तो लगता है कहाँ क्या ऐड करना पता है। वॉल्यूम बोला है स्फीयर का, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो लिखवाया हुआ है, तुम लिखे हो ना। 4/3 होता है, पाई होता है, और रेडियस का होल क्यू होता है। तो रेडियस में 3 बार यूज किए होल क्यू के बदले में, 7 7 7। और सर अगर वो पॉइंट वाला घर में बनाएंगे तो उसको कैसे बनाएंगे? पॉइंट वाला ना, पॉइंट वाला बता रहे हैं। 88 इंटू कितना हो जाएगा? 88 इंटू 49,
डिवाइड 3। दो नंबर देखो, हाँ उसमें भी वॉल्यूम यही होगा 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 लिख लो, पाई की जगह पर कितना लिखेंगे 22/7। रेडियस कितना है, इसको 63/100 कर लेना। बस ये दिक्कत है कि जीरो को क्या करना, जीरो को 0.63 था ना, तो पॉइंट को हम लोग यहाँ लेकर के आए। और फिर अगर पॉइंट को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो डिवाइड, लेफ्ट साइड ले जाओगे मतलब और छोटा तुम कर रहे हो, तो और छोटा को इक्वल करने के लिए फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम लोग क्या किए, इसको बड़ा कर दिए 63 को, लेकिन बड़ा करने का राइट हम लोग को है नहीं क्वेश्चन चेंज करने का, तो हम डिवाइड कर दिए ताकि फिर से छोटा हो जाओ। 63/100 ये 7 और 9, ये बहुत कैलकुलेशन हो गया। 3 से 1 कट जाएगा 3 बार में, और कुछ नहीं कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है ना सर 100 दो बार में 22 को कट जाएगा। 4 से 25, अरे 50 11 बार में ना, तो टोटल हो गया 11 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 50 इंटू 100 ना, 11 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 130977 और 125 पर कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो ना, इतना डिवाइड तो फर्स्ट में क्या लिखे 125 यार 10.478 ये आंसर हो जाएगा। इतना ही है। हाँ क्या दिया आंसर, 1.05 मीटर क्यूब अप्रोक्स देखिए कितना नंबर है, 2 ना, फर्स्ट का 1.05 दिया हुआ है, कहीं एक 10 छूट गया है क्या, 50 पर 2 जीरो, एक 25 तो यहाँ पर ले ही लिए हैं, 11 50 पर 3 और 63 मीटर क्यों में आंसर दिया है, तो वो भी तो मीटर में ही था 63/100। कहाँ पर 1 जीरो और होगा, डिवीजन में गलती की है, ये आ रहा है 1.0, यहाँ पर पॉइंट नहीं होगा, 1.0475, तो इसको लिख सकते हैं 1.05। उसके बाद 2 नंबर,
यूट्यूब वाला वीडियो से कुछ हेल्प मिलता है तुम लोगों को रिवीजन करने में? मिलता है ना। इसमें फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर इतना। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल, मतलब एक सॉलिड स्फीयर डाल रहा है, एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उसमें एक सॉलिड स्फीयर डाल दिया, तो बोल रहे कि उस स्फीयर को डालने से कितना पानी उसमें से बाहर निकलेगा, तो जितना सॉलिड का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो फिर यहाँ पर भी वॉल्यूम ही निकालने के लिए बोल रहे हैं। 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 22/7, रेडियस कितना 28, डायमीटर 28 है, तो रेडियस 14 कर दो। तो ए 2 बार में कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं ना। 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14, इतना कैलकुलेशन करवा रहा है। छोटा छोटा नंबर देना चाहिए था। 9th क्लास में जोड़ घटाव गुना भाग सिखाएगा, प्रोसेस सिखाएगा ना, ये मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा है। एक लड़का है 10th में, वो पूरा कैलकुलेशन करता है ना, एक क्वेश्चन उसको दे दो, तो 4 जगह मल्टीप्लिकेशन आ गया ना, तो 4 जगह उसका गलती होगा और फाइनल आंसर आएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में 4 जगह वो गलती करता है, प्रोसेस समझ जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में गलती कर देता है। इसमें मतलब सिंपल है कि इस सब में वैल्यू बैठाना है, मतलब कि सब में जो है बैठा देना है। 10th का मैथ इजी रहता है। यस हाँ, इजी, सॉरी 10th में जाओगे ना सारा कुछ इजी हो जाएगा, 10th में और 12th में दोनों सब इजी हो जाएगा। देखो तो है आंसर, कितना नंबर था ये? 11 4 9 8, ठीक है। छोड़ दे वाला 21/100 कर लेना। 21/, वो डायमीटर है ना, तो डायमीटर है तो पहले तो इसका आधा करोगे, 21/200 कर लेना रेडियस, क्योंकि 0.21 है तो उसका आधा भी करना होगा ना, तो आधा के लिए 2 कर दिए और 100 से डिवाइड कर दिए। ऐसे भी कर सकते हो, आधा इसका करोगे तो 21 का आधा कितना हो जाएगा? 210 के आधा 105, इतना हो जाएगा। ऐसे ही कर लेना ना, वैसे मत करना। 0.210 है ना, 0.210 का आधा होता है 210 का आधा 105। हाँ ऐसे ही कर देना। 3 नंबर में द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल इज इतना, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2.1। इसको 21/10 लिखेंगे ना। पार्ट इन द मास ऑफ द बॉल, इफ द डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। हम लोग को डेंसिटी ही निकालने के लिए बोला है, मास दे दिया है तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा पहले, तो वॉल्यूम कर लो 4/3 इंटू 22/7 21/10, तो ये वाला तो कट रहा है 3 से 3 से 3 भी तो कट रहा है, 3 से 3 कट गया, तो 88 इंटू 21 इंटू 21 बाय 1000 ना। अब इसको डिवाइड कर दो, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 88 इंटू 21 इंटू 21 आ रहा है 38808 बाय 1000। डिवाइड करेंगे तो कहाँ पर आ जाएगा? अभी बता सकते हो इसमें पॉइंट अभी कहाँ हम लोग देख सकते हैं? हाँ बोलो। 3 के बगल में, 3 के बगल में, नहीं 38 के बगल में, 38 के बगल में ना।
हाँ अभी पॉइंट यहाँ पर है, जब डिवाइड करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, 3 डिजिट इधर बढ़ जाएगा। सर अगर हम दिमाग लगाते ना तो जहाँ पे पॉइंट देना रहता है वहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं। हाँ क्रिएट के बगल में स्पेस है ना, हो गया। अब उसके बाद क्या डेंसिटी निकाल लेना, तो डेंसिटी बराबर क्या करेंगे, मास बटा वॉल्यूम। मास कितना है 8.9 ग्राम, और ए 38.808, तो इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 8.9 डिवाइड 38.808, 0.22। कुछ गलती हो रहा है क्या, डेंसिटी बराबर मास, व्हाट इज द मास, ओ मास निकालना है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ना, इसको काट दो। मास बराबर हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मल्टीप्लाई करना होगा इसको 0 पॉइंट कितना से 8.9 से, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आ रहा है 345.39, ये हो जाएगा। कहाँ पर 334, 335.39, 345.39। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth। तो अर्थ का डायमीटर हम लोग कितना मान ले, अगर x मान लेते हैं ना, ठीक है, रेडियस मान लो, अगर अर्थ का रेडियस हम लोग x मानते हैं ना, तो मून का कितना हो जाएगा, 4 गुना ज्यादा होगा ना, द मून इज 1/4, 4 गुना कम होगा, मून का हो जाएगा x/4। मून का छोटा होगा ना, 4 गुना कम हो जाएगा। इसमें डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर अगर 4 गुना है ना, तो रेडियस भी 4 गुना ही होगा। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, तो बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ बटा वॉल्यूम ऑफ मून कितना आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो जाएगा 4/3 पाई एक्स क्यूब, और ए वाला हो जाएगा 4/3 पाई x/4 का क्यूब, तो ए वाला और ए वाला कैंसिल, ये आ गया एक्स क्यूब डिवाइड, ये बाई है तो इसका मतलब डिवाइड ही ना, एक्स क्यूब बाई 64, तो एक्स क्यूब इंटू 64 बाई एक्स क्यूब, एक्स क्यूब से 64, इसका आंसर आ गया 4 नंबर। हम लोग को निकालना था अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, मून के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन अर्थ का वॉल्यूम है, तो मून का वॉल्यूम यहाँ पर आ रहा है, अर्थ का जो वॉल्यूम होगा ना वो 64 टाइम्स होगा मून के वॉल्यूम का, या मून का जो वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का 1/64 टाइम होगा। ठीक है, हो गया ये। उसके बाद आ जाओ 5 नंबर क्वेश्चन। युद्ध भी क्यों हो रहा है हमास और इजराइल में,
नहीं पता है किसी को। उसका 5,000 बम गिरा दिया। 5,000 बम गिरा दिया। एक साथ 5,000 बम गिरा दिया। सर आप देखिए ना वीडियो, वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी चल ही रहा है। देखिएगा ना, अफसोस तो है लेकिन उसमें फनी है। पबजी में जैसे वो करता है ना वैसे सब उतार रखना है। बहुत खराब कंडीशन है, बहुत खराब सिचुएशन है वहाँ पे। कहाँ जाएगा, भाग के जाएगा कहाँ? जगह कहीं मिलना चाहिए ना, वही तो दिक्कत हो रहा है, पॉपुलेशन ज्यादा हो गया। इंडिया भी टॉप में। 1,000 साल पहले, मतलब 1,000 ईस्वी में हुआ था। 1,000 साल में पहले जो था ना, फिलिस्तीन, यहाँ पर रहते थे कौन रहते थे यहाँ पर? यहूदी लोग थे और ये थे यहूदी, क्रिश्चियन और इस्लाम, इन तीनों के बीच चल रहा है ना। यहाँ पर इस्लाम का जो था ना, 1,000 साल पहले इस्लाम इस पर राज कर रहा था, फिलिस्तीन पर। तो उस समय क्या हुआ ना कि ईसाई का जो ये था ना, जो उन लोग का मंदिर में जो रहता है ना, जैसे हम लोग का पंडित रहता है वैसे ही उन लोग का। तो वो बोला कि हम लोग का मेन पूजा वाला जो जगह है ना वो फिलिस्तीन है, जाओ वहां पर अटैक करो और वो जगह छीन लो। तो वो लोग अटैक किया तो उसमें इन लोग का संख्या ज्यादा था, काफी लोग मारे गए, लाखों में लोग मारे गए ईसाई लोग, और अब उसी का बदला है लोग लेता है। अब यहाँ पर क्या है, ज्यूज लोग आ गए हैं ना, यहूदी लोग आ गए हैं, इन्हीं तीनों में मतलब लड़ाई चल रहा है अभी। ये लोग मिले हुए हैं आपस में, यहूदी लोग और ईसाई लोग, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो रशिया भी किसका सपोर्ट कर रहा है? रशिया तो अभी न्यूट्रल है, लेकिन अभी मेन जो है ना, फिलिस्तीन तो थोड़ा सा बचा हुआ है। यहूदी लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, यहूदी लोग को सपोर्ट कर रहा है ईसाई लोग, मतलब अमेरिका वगैरह ये सब सपोर्ट कर रहा है। हाँ, सबसे ज्यादा क्रिश्चियन हो गया है अभी ना, बुद्धिस्ट नहीं होगा, सेकंड नंबर पे इस्लाम होगा शायद। इसको कुछ नहीं मालूम। हिंदू का बहुत कम। ना थर्ड पर हिंदू होगा। तो 1,000 साल भी बदला लिया जा सकता है। अभी सबको आराम से रहना चाहिए था, लेकिन समझ में नहीं करता है सब। 5 नंबर में देखो क्या है, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर इतना सेंटीमीटर होल्ड। बनाने की एक स्फेरिकल कटोरा है, उसमें कितना दूध अट सकता है? कटोरा है एक 10.5 सेंटीमीटर डायमीटर का, रेडियस कितना हो गया? 5.25। इसका आधा करेंगे तो 10.5 रहेगा ना, उसको 10.50 हम लोग लिख सकते हैं, और उसका आधा करेंगे तो 5.25 आ जाएगा। इसको कर दो 525/100 और ये आ जाएगा 9 का 9 का तो करोगे तो 4.5 आएगा, लेकिन अगर 0.9 रहा ना, इसको 90 बना देना, लास्ट में हम लोग 0 दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। और फिर 90 का आधा 45 होता है, 0.45। तो 25 इसको कैंसिल करेंगे ना तो 21/4 आ जाएगा रेडियस। अब वॉल्यूम निकाल लो, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21/4, 21/4, 21/4 है ना। आर नहीं कट रहा है ना, 4 से 4 कटेगा, तो 22 इंटू 21 इंटू 21 बटा कितना 16, तो कितना आ जाएगा 21 इंटू 22 इंटू, और कट कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेटर से करना है तो 22 इंटू 21 इंटू 21, 11 इंटू 4851 डिवाइडेड बाई 8, 606.375 इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इस सेंटीमीटर क्यूब अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, 0.303 दिया हुआ है, कहीं पर कुछ गलती हो रहा है क्या? 4/3
कहीं कुछ छूट गया है। पाई आर क्यू 21/4, 4 इंटू 4 16। इसका आधा क्यों है आंसर? तो फुल में तो नहीं है। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल, ओ हेमिस्फेयर है ना, तो 4/3 नहीं लेंगे, 2/3 लेंगे। हेमिस्फेयर हम फुल स्फेयर का निकाल लिए, तो हेमिस्फेयर का निकालेंगे तो आधा हो जाएगा इसका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, फुल स्फेयर का आधा v/2। या फिर डायरेक्ट यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला लगाते ना, तो हेमिस्फेयर का ही निकलता। ये आ जाएगा 303.19 अप्रॉक्स, इतना सेंटीमीटर क्यूब। इसको अब लीटर में कन्वर्ट कर दो तो 0.303 लीटर। ये हो गया आंसर इसका। छह नंबर में देखो, ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन। ये हेमिस्फेरिकल टैंक किस चीज का बना हुआ है? आयरन का बना हुआ है, आयरन शीट का, जो कि 1 सेंटीमीटर ठीक है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन। हेमिस्फेरिकल टैंक है, इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर ठीक। इफ द इनर रेडियस इज 1, यहाँ से इसका जो रेडियस होगा ना, ये 1 है, और ए मोटाई कितना है? ए 1 सेंटीमीटर है, ए 1 मीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज, तो बोल रहा है कि कितना आयरन इसमें यूज हुआ है। बाहर वाला का हो जाएगा 1.1 मीटर। तो क्या करेंगे, बाहर वाला वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम घटा देंगे तो आयरन निकल जाएगा ना। टोटल में वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसमें से ए वाला वॉल्यूम घटा देंगे तो इधर वाला खत्म, सिर्फ आयरन बच जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल टू 4/3 पाई बड़ा वाला रेडियस माइनस 4/3 पाई छोटा वाला रेडियस। तो बड़ा वाला रेडियस छोटा रेडियस, बड़ा वाला रेडियस ए वाला 1.1, बाहर वाला हम भी तो सही अलग का बड़ा आर बड़ा रेडियस। अंदर में बच गया 1.1 का होल क्यूब और माइनस 1 का होल क्यूब। 4/3 इंटू इसको 22/7 लिखते हैं। ये वाला कितना हो जाएगा? 11/11 इंटू 11 इंटू 11, 121 इंटू 11 मतलब 1331 3 अंक के बाद पॉइंट, तो 1.331 आ जाएगा -1। ये आ गया 88/21 इंटू 331/1000 भी कर सकते हैं। कटेगा 7 से 28 8 5 51 नहीं कटेगा। तो 8 से 1 कट जाएगा, 88 को छोड़ो, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 88 इंटू 331 और इसको डिवाइड करना है 21,000 से, आ रहा है 1.38। तब इसका तो लिखा है सो एंड कितना नंबर था? 6 नंबर था ना, 6 नंबर का आंसर क्या दिया हुआ है? 0.06 मीटर क्यूब। कहाँ गलती हो रहा है? ओ फिर 4/3 लिख ले लिए, 2/3 ना, हेमिस्फीयर है ना, तो इतना बटा हाफ कर देते हैं। चलो इसका हेमिस्फीयर के लिए इसका आधा भागा 2, तो आ गया 0.693 आंसर, लेकिन 0.06 है। अब कहाँ गलती हो रहा है? रेडियस 1 मीटर था और 1.1 1 मीटर 1 सेंटीमीटर है ना,
1.01 हो जाएगा। ये वाला जो है ना एक 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 01, क्योंकि 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना तो 0.01 मीटर आएगा, तो 1.01 होगा 1.01। अब 1.01 इंटू 3 बार करेंगे, 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.0, ये आ रहा है 1.03 1.03। ये आ जाएगा 03 आ जाएगा 0.03, या फिर 3/100 भी कर सकते हैं, 3/100, तो ये 0.1 कुछ आ जाएगा। इसको चेंज करो, ये आ रहा है 88 इंटू 0.03 और डिवाइड कितना से करना है 42 से, 0.06, ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो सरफेस एरिया जितना, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4 पाई आर, क्या होता है 4 पाई, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिख ले 154 ना, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, तो आर स्क्वायर कितना बाई 1 काट दे 11 से, 11 इंटू 2 22, अरे 11 एक बार में 4 15, 11 इंटू 4 44, फिर 2 से काटो तो 7 आ गया है ना, इतना बटा 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना 7 इंटू 7 और आर स्क्वायर इंटू 1, तुम्हारा आ रहा है आर स्क्वायर बाई 7 इक्वल टू 7/1, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो आर कितना 7। अब वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 7 7। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा ना। अब छोड़ देते हैं, 3 गो और है, नेक्स्ट क्लास में इसको कर देंगे। कल इसके साथ साइंस करा देते हैं ना, ये वाला कल खत्म हो जाएगा, हाँ ये वाला खत्म करके और साइंस करवा देते हैं कल।